सोलेंट वनरेबल टंग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यू तियानलोंग ने एक लाइटनिंग स्पीयर से वांग क्यूअर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये अटैक करते हुए कहता है कि लो वांग क्यूअर इसे संभालो। और जब ये लाइटनिंग स्पीयर वांग क्यूअर की तरफ बढ़ रहा था तब वांग क्यूअर भी इसी की तरफ आ रही होती है और इस चीज को देख के ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि ये जो एनर्जी स्पीयर है क्या ये लाइटनिंग से फॉर्म हुआ है और ये रियल में कैनन बॉल जितना फास्ट है। जबकि इस तरफ वांग क्यूअर ने इस लाइटनिंग स्पीयर के ऊपर पंच कर दिया होता है और जैसे ही वांग क्यूअर इसके ऊपर अपने पंच से अटैक करती है तो ये तुरंत ही लाइटनिंग स्पीयर वांग क्यूअर को अपने अंदर समा लेता है और इसे चारों तरफ से घेर लेता है। और ये यू तियानलोंग की ब्लू थंडर ड्रैगन किंग मार्शल सोल फिफ्थ सोल स्किल थंडर हेल होती है और इसकी वजह से चारों तरफ से वांग क्यूअर के ऊपर काफी ज्यादा लाइटनिंग गिरने लगती है जिसकी वजह से वांग क्यूअर को काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही होती है। और यू तियानलोंग को ऐसा करते देख हेवनली ड्रैगन सेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट सीनियर ब्रदर की ये जो टेक्निक है ये सच में हर्ट करती है क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हजारों लाइटनिंग बोल्ट से अटैक होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने वाले हों। और इस लाइटनिंग की वजह से वांग क्यूअर को वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है तो ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को उठाती है और उससे काफी जोर से जमीन पे अटैक करती है जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस तरीके से गोल्डन ड्रैगन गर्ल वांग क्यूअर ने अपने फोर्थ सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लोड का इस्तेमाल करके अपने आप को उस लाइटनिंग स्पीयर से फ्री करवा लिया होता है लेकिन उसकी वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई होती है। और वांग क्यूअर को इतनी जल्दी फ्री होता देख यू तियानलोंग तुरंत ही अपने क्लॉक को तैयार कर लेता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है। और इसे ऐसा करते देख ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि ये तो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि यू तियानलोंग की बॉडी के ऊपर अब पूरी तरीके से स्केल्स आ गए होते हैं और ये तुरंत ही वांग क्यूअर के ऊपर ब्लू थंडर ड्रैगन किंग मार्शल सोल फोर्थ सोल स्किल थंडरस ड्रैगन हेड से अटैक कर देता है। और इसका ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जब ये अटैक कर रहा होता है तो हम इसके क्लॉ के ऊपर ड्रैगन के हेड को फॉर्म होते हुए देखते हैं। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि इसका ये अटैक तो कितना ज्यादा विशाल है और तो इसकी बिल्कुल ड्रैगन की जैसी आंखें और जबड़ा है और ये वाकई में काफी बेहतरीन तरीके से थंडरस ड्रैगन हेड को इस्तेमाल कर पा रहा है। और अब बस कुछ समय की ही बात है क्योंकि ये बंदा काफी जल्द एक 7 रिंग वाला सोल सेज बनने वाला है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वांग क्यूअर पंच करने लगती है और ये अपने पंच के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने लगती है। और जब वांग क्यूअर यू तियानलोंग के पंच का जवाब पंच से करती है तो हम वांग क्यूअर के पंच के अंदर गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ को देखते हैं। और इस चीज को देख के ऑडियंस कहती है कि इसका जो ड्रैगन हेड है वो बिल्कुल जिंदा जैसा लग रहा है और वैसे तो ये काफी छोटा है लेकिन देख के ऐसा लगता है कि ये रियल गोल्ड से बना हो। और तभी वांग क्यूअर ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यू तियानलोंग के ऊपर अपना पंच कर दिया होता है और इस दौरान वांग क्यूअर की जो आंखें वो भी गोल्डन ड्रैगन जैसी हो गई होती है। और इस चीज को देख के यू तियानलोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि इसकी तो वर्टिकल पीपल है और ये मेरी आंखों से ज्यादा ड्रैगन की जैसी हैं। जबकि इस तरफ हो यह मन में कहता है कि जब एक सोल मास्टर एक सोल स्किल को परफॉर्म करता है तो ये काफी ज्यादा हद तक खुद ही मार्शल सोल जैसा दिखने लगता है जिससे कि उतनी ही ज्यादा हाई मार्शल सोल फ्यूजन डिग्री होती है। और जाहिर सी बात है कि वांग क्यूअर की जो फ्यूजन डिग्री है वो यू तियानलोंग से काफी हाई है। और तभी हम देखते हैं कि वांग क्यूअर और यू तियानलोंग का एक काफी ज्यादा तगड़ा क्लैश होता है जिसकी वजह से एरिना के अंदर एक काफी बड़ा और तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये धमाका एरिना के पूरे बैरियर को कवर कर लेता है। और इस धमाके की फोर्स की वजह से वांग क्यूअर और यू तियानलोंग ये दोनों ही फोर्सफुली पीछे हटते हैं। और जब ये फोर्स वांग क्यूअर को पीछे फेंक रही होती है तब वांग क्यूअर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को जमीन में गपा के अपने आप को संभालने लगती है। जबकि जो यू तियानलोंग होता है ये काफी तेजी से जाके एरिना का जो बैरियर होता है उससे काफी जोर से जाके टकराता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और इसके मुंह से भी खून निकल आता है। जबकि इस तरफ वांग क्यूअर अब भी जैसी की तैसी खड़ी होती है और इस चीज को देख के ऑडियंस भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये छोरी तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो भी तब जब इनके जो बॉडी साइज है वो काफी अलग हो। और तभी यू तियानलोंग कहता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ और इतना कि ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने अंदर से पावर को रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और इस चीज को देख के ऑडियंस भी काफी हैरान होती है क्योंकि अब ये पहले के मुकाबले काफी बड़ा हो गया है। और तभी ये जो यू तियानलोंग होता है ये काफी बड़े साइज के साथ वांग क्यूअर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ ही पलों में ये वांग क्यूअर के काफी ज्यादा करीब भी पहुंच जाता है और ये तुरंत ही अपनी काफी बड़ी सी बॉडी को लेके वांग क्यूअर के ऊपर टूट
पड़ता है और इसे ऐसा करता देख वांग भी अपनी स्ट्रेंथ की पावर को इस्तेमाल करती है और इसके दोनों ही हाथों को क्लो को अपने हाथों से रोक लेती है और इससे यू तियानलोंग को रोकने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है और ये तुरंत यू तियानलोंग के हाथ के ऊपर अपने घुटने से अटैक करती है। इसकी वजह से यू तियानलोंग के हाथ की जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी खिसक जाती है, जिस वजह से यू तियानलोंग को काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन वांग यहीं पे नहीं रुकती और ये तुरंत एक काफी ऊंची छलांग लगा के यू तियानलोंग के ऊपर से घुटनों के बल कूद पड़ती है और इसे ऐसा करते देख यू तियानलोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही वांग काफी जोर से अपने घुटनों के बल इसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से यू तियानलोंग का भरता सा बन जाता है। इसकी आंख नाक मुंह में से खून निकलने लगता है और ये मनी मन काफी दर्द भरी आवाज में कहता है कि वैसे तो मैं हार गया हूँ, लेकिन काफी बढ़िया बात ये है कि इसने मेरे हाथ को नहीं तोड़ा है। जबकि इस तरफ जो वांग होती है ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है और तभी रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि शेरक की टीम से वांग जीत गई है और इसी के साथ सेमीफाइनल के इस मैच को शेरक एकेडमी जीत गई है। वांग की इस जीत को देख के ऑडियंस झूम उठती है और ये काफी खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि वाह मेरी वांग ने इस गेम को जीत लिया, शेरक एकेडमी अमर रहे, वांग अभी तक की सबसे बेस्ट ड्रैगन सोल मास्टर है। जबकि इस तरफ टांग सेक्ट भी वांग की इस जीत से काफी खुश होती है और शेरक एकेडमी की जो टीम होती है वो भी खुशी के मारे झूम उठती है और वो कहते हैं कि हम जीत गए हैं, हमारी जीत हुई, कैप्टन हमेशा अमर रहे और हमारी सिस्टर वाकई में सबसे बेस्ट है। और इन सभी को इतना खुश देख के वांग भी खुश होने लगती है। लेकिन तभी ये जो दाई ह्वाबिन होता है इसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है। शेरक की टीम चिल्लाते हुए कहती है कि कैप्टन संभल के आपके पीछे तो देखो और तभी हम देखते हैं कि यू तियानलोंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वांग के पीछे खड़ा हो गया होता है और फिर ये वांग से कहता है कि वांग मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने मुझे फेयरली इस मैच के अंदर हराया है, इसलिए मैं डेफिनेटली उस शर्त को पूरा करूंगा जो हमने पहले की थी और अब से अगले 3 सालों तक मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं हरदम और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे तरफ रहूंगा, फिर चाहे तुम कहीं भी क्यों ना हो। जिसपे वांग बच्चों के जैसा मुंह फेरते हुए कहती है कि तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा हेवनली ड्रैगन सेक्ट हार मान ले और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तुम मेरा बॉडीगार्ड बनो। इस बात को सुन के यू तियानलोंग रोते हुए कहता है कि मैं मर्द हूँ तो मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा और मैं कभी भी अपने इस वादे से पीछे नहीं हटूंगा। और ये मन में कहता है कि जब अभी अभी मैं जमीन पे पड़ा हुआ था तब मेरे दिमाग के अंदर काफी सारी चीजें आ रही थी। जबकि वांग इसे इग्नोर मार के यहाँ से जाती है अपनी टीम के पास और कहती है कि ये चीज अब बस तुम पे ही है, जो करना है करो। जबकि ये अपनी शेरक की टीम से कहती है कि चलो अपन चलते हैं। जबकि ये जो यू तियानलोंग होता है ये रोते हुए मन में कहता है कि सभी हालातों के अंदर कूल होने का एक्ट करती है और ये वाकई में जब ऐसा करती है तो हीरोइन की जैसी लगती है। जबकि इस तरफ ऑडियंस कह रही होती है कि ये मैच तो कितना ज्यादा छोटा था, मैं तो और भी ज्यादा देखना चाहता हूँ। जिस पे दूसरा कोई कहता है कि आखिर किसने ही इस बारे में सोचा होगा, तो कोई और कहता है कि चलो छोड़ो जाने दो, वैसे भी अब भी आफ्टरनून में अब भी एक मैच है और उम्मीद करते हैं कि वो गेम काफी लंबे समय तक चलेगा और शायद ये गेम ज्यादा लंबे समय तक भी ना चले क्योंकि अगला जो मैच है वो होली स्पिरिट सेक्ट का टांग सेक्ट से है। इसके बाद हम टांग सेक्ट के सभी मेंबर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पे भाई कहता है कि अगला जो सेमीफाइनल मैच है वो अब तक का सबसे कठिन चैलेंज होगा जिसे हमने अभी तक फेस नहीं किया होगा। और मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी काफी चिंता कर रहे हो जियाओया की वजह से, लेकिन इसी के साथ मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो आने वाला सेमीफाइनल है वो शेरक एकेडमी की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये भी है कि ये हमारे टांग सेक्ट की ग्लोरी को भी रिप्रेजेंट करता है। और तुम लोगों को जियाओया की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम लोग उन्हें अपने अपोनेंट के रूप में ही देखो। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसे काफी ज्यादा खुशी होगी जब उसे पता चलेगा कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है टांग सेक्ट की खातिर, इसलिए टांग सेक्ट को किसी भी कीमत पे जीतना होगा। और इस बात को भाई काफी जोश के साथ कहता है और भाई के इस रौद्र रूप को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये लोग भी जोश से भर उठते हैं और ये लोग भी भाई का साथ देते हुए कहते हैं कि टांग सेक्ट जरूर जीतेगा, हम जरूर जीतेंगे। और ये सभी लोग ही हेवनली स्पिरिट कल्ट के खिलाफ जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं और भाई कहता है कि चलो नून से पहले एक और ब्रेक ले लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग ही अपने बेस्ट कंडीशन में होगे आफ्टरनून की इस बैटल के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।